मस्ट बी वंडरिंग कि आज मैंने चश्मा क्यों पहना है। तो भाई क्या आपने देखा नहीं, हर दूसरे या तीसरे इंसान की आंखें लाल हैं, उनकी आंखें आई हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे अजीब बेवकूफ औरत है, तो इसने ये ट्रांसपेरेंट मतलब इस तरह का चश्मा क्यों पहना है, काला चश्मा पहनना था ना। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ कि काला चश्मा पहनने से या फिर जिनकी आंखें आई हुई हैं, कंजक्टिवाइटिस जिनको हुआ है, उनकी आंखों में देख लेने भर से आपकी आंखें नहीं आती हैं और आप कंजक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए अगर आप ये सोचकर काला चश्मा पहन रहे हैं कि जिनकी आंखें आई हुई हैं उनकी आंखों में आप देखने से बच जाएंगे और इससे आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा, तो ये एक गलतफहमी है। कंजक्टिवाइटिस एक बैक्टीरिया से फैलता है और ये आपको तभी संक्रमित कर सकता है जब वो बैक्टीरिया किसी भी तरह से आपके हाथों के जरिए, किसी कपड़े के जरिए, रुमाल के जरिए, पानी के जरिए या फिर छींक या खांसी या धूल में या छींक के कणों में जब वो ट्रैवल करके आपकी आंख तक पहुंच सके। बिना इसके अगर आप घंटों बैठकर उसी बैक्टीरिया को घूरते भी रहेंगे तो भी आपकी आंखें नहीं आएंगी। जी हाँ, तो काला चश्मा पहनने के पीछे अगर आपकी आंखें नहीं आती हैं काला चश्मा पहनकर, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि जब आप चश्मा पहनकर रखते हैं तो बार बार आप अपनी आंखों को नहीं छूते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया आपकी आंखों तक नहीं जा पाता है। चश्मा ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह की मास्क ने आपकी मदद की थी कोविड के दौरान। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और सेहत की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ ट्रिविया की। जी हाँ, इसके लिए आपको बहुत देर तक आज इंतजार नहीं करना होगा। तो आज जानते हैं नीली आंखें आखिर नीली क्यों दिखती हैं। तो समझते हैं आंख की एनाटॉमी को। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसे आपने कई बार देखा होगा। ये आपकी आंख है। इसमें आपको दिख रहा है आंख का बॉल वाला हिस्सा, पुतली वाला हिस्सा और आंख का अंदर वाला भाग जो कि खाली है। पुतली वाले हिस्से की बात करें तो इसे कहा जाता है आइरिस। ये आंख का वही हिस्सा है जिसके लोग घायल होते हैं। मतलब नीली आंखें, काली आंखें, समंदर जैसी गहरी आंखें। यानी जब भी आप किसी की आंखों के रंग की बात करते हैं तो आप आंख के इसी भाग यानी कि आइरिस या पुतली की बात कर रहे होते हैं। आंख के रंग के पीछे की वजह होती है आंख पर पड़ने वाली लाइट। जब आंखों पर लाइट पड़ती है तो आइरिस के अंदर मौजूद मेलानिन या पिगमेंट ही इसके रंग को डिफाइन करता है। जिन लोगों की आंखों में ज्यादा मेलानिन होता है वो ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करता है, जिससे आंख का रंग गहरा होता जाता है। मेलानिन जितना कम होगा आंखें उतना ही आइरिस का रंग हल्का दिखाएंगी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से तकरीबन 10,000 साल पहले तक सभी के आई कलर ब्राउन थे, लेकिन 10,000 साल पहले एक इंसान में म्यूटेशन हुआ और उसकी आंखों का रंग नीला हुआ। माना तो ये भी जाता है कि जितने भी लोगों की आंखें नीली हैं उन सभी का पूर्वज वो एक ही व्यक्ति है। तो अब आप समझे गहरी नीली आंखों का राज। अब लौट कर आते हैं कंजक्टिवा पर। ये एक ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन है, एक पारदर्शी पतली झिल्ली जो हमारी पलकों के अंदरूनी और आंखों के पुतली के सफेद भाग को कवर करती है। कंजक्टिवा का काम होता है आंख के फ्रंट सरफेस को लुब्रिकेटेड और मॉइस्ट रखना, यानी इसमें नमी बनाए रखना। इसके साथ ही ये आंखों को धूल, कीटाणु और दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया से भी बचाकर रखता है। इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी नसें भी होती हैं जो आंखों को पोषण देने का काम करती हैं। कई बार किसी तरह का कोई हार्मफुल वायरस आपके कंजक्टिवा तक पहुंच जाता है तो ये सूजन और संक्रमित हो सकती हैं। इसी स्थिति को कंजक्टिवाइटिस या आंख आना कहा जाता है। ये एक बेहद संक्रमित स्थिति है और इसे तुरंत डॉक्टरी इलाज की जरूरत होती है। तो चलिए रुख करते हैं हमारे 5 डॉक्टर की सलाह का और जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के लक्षण, उपचार और बचाव के बारे में। कंजक्टिवाइटिस एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है विच यूजुअली रिजॉल्व्स इन 7 to 10 days ऑन इट्स ओन विद सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पेशेंट को आंखों में रेडनेस होना, इचिंग होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रिटीनेस यानी कि चुभन होना, आँख से पानी आना और कीचड़ आना देखा जाता है इस बीमारी में। अब ये क्यों होता है?
मॉनसून के मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जिसकी वजह से जो कीटाणु है, बैक्टीरिया और जो वायरस है, वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ब्रॉडली 3 तरह के कंजंक्टिवाइटिस देखे जाते हैं: वायरल, बैक्टीरियल एंड एलर्जिक। ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस होता है। सो वायरल कंजंक्टिवाइटिस यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, वायरस से कॉज होता है। इसमें पेशेंट को वाटरी और क्लियर डिस्चार्ज होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, बट हम प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ट्रीटमेंट में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम ल्यूब्रिकेंट्स, कोल्ड कंप्रेसेस और पेन किलर्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का यूज़ करना पड़ता है इन एडिशन टू ल्यूब्रिकेंट्स। इसके अलावा किसी पेशेंट को बुखार या फ्लू भी हो सकता है, जिसके लिए ओरल एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एंड लास्टली जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, जो हवा में एलर्जी की वजह से होता है, उसमें हम टॉपिकल या सिस्टमिक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। आप अपनी आंखों का ख्याल तो बहुत रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बेहतर आहार नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह डाइट लेकर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं हमारे अगले पार्ट आज की डाइट टिप में। विटामिन ए एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर योर गुड आई साइट। विटामिन ए हमें वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज दोनों से मिलता है। वेजिटेरियन सोर्सेज में जितने भी आपके रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए, जैसे आम, पपाया। वेजिटेबल्स में स्पिनच, कॉलीफ्लावर, करेला, pumpkin. These are the sources which are rich in vitamin A. And along with vitamin A, अगर आपकी डाइट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भी रिच है, जैसे नट्स, बादाम, पीनट्स, ऑलिव, you can use olive oil also for your preparations, for your food cooking, and avocado, they are the source of omega 3 fatty acids. So basically अगर आपका डाइट एक बैलेंस डाइट है, हेल्दी डाइट है, जिसमें आप खूब सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप विटामिन ए एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की पूर्ति कर रहे हैं, जो आपकी आई साइट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब रुख करते हैं हमारे अगले पाठ योग से निरोग का और जानते हैं कि आंखों की सेहत के लिए योग के पिटारे में क्या है। आपकी जो आई बॉल है उसको आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करना है। मतलब आपको ऊपर से नीचे की ओर करते हुए आपको इसको देखना है 10। फिर आपको इसी चीज़ को 10 टाइम्स एंटी क्लॉक करना है। याद रखिएगा, अगर आपने क्लॉक किया है तो एंटी क्लॉक करना बहुत ज़रूरी है कि आप सीधा बैठेंगे और आपका गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होगा। आपको आपके आई बॉल को लेफ्ट साइड देखना है और एक बार इनहेल करके फिर एक्सहेल करेंगे सेंटर पे, फिर दोबारा से इनहेल करके आपको इसको राइट साइड देखना है। आपको आपके हाथों को नहीं देखना है, गर्दन को भी नहीं घुमाना है। ये करते वक्त सिर्फ अपने आई बॉल की रोटेशन या मूवमेंट करनी है। एक बार आप देखेंगे, एक बार लेफ्ट साइड एंड देन राइट। एक बार देखेंगे, इनहेल, लुक हियर, एक्सहेल towards your nose tip. Again inhale, eyebrows, exhale in your nose tip. Close eyes and relax. Just blink your eyes continuously. Blink. जितना fast आप इसको blink कर सकते हैं, उतना fast इसको blink करेंगे. For few seconds, 10 seconds, 20 seconds आप count करिए। तो आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आईज को देखते रहना है, अपने आई बॉल को हिलाए बगैर, अपने आई लिड को ब्लिंक करे बगैर। इसमें आपको थोड़ी देर बाद पानी मतलब जलन से फील होगा और पानी आने लगेगा आँख से, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट फिर भी कोशिश करिएगा कि जब तक हो सकता है ब्लिंक ना करें। जैसे ही लग रहा है कि आपसे और रुका नहीं जा रहा है और पानी आ रहा है, तुरंत आप अपने आईज को क्लोज कर देंगे एंड रिलैक्स शोल्डर। तो क्या करेंगे ना, अभी लास्ट में हम पामिंग करते हैं, इसको पामिंग बोलते हैं। बहुत अच्छे से अपने हाथों को रब करेंगे, एक गर्माहट होगी, इसको फील करेंगे
और जैसे ही आपको लगे कि हाथों को जो पाम है वो गर्म हो गई है, उसको ठीक ऐसे प्लेस करना है अपने आईज में, दबाना नहीं है, इसको रखना है और इसके बीच में आपको ब्लिंक करते रहना है, ब्लिंक करते रहना है। एंड रिलैक्स। थैंक यू। अब बारी है आज की हेल्थ टिप की। जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के मरीजों को रखना चाहिए किन बातों का ख्याल। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से दूर रहना चाहिए, उनका इस्तेमाल तो इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने रुमाल और तौलिए वगैरह को शेयर ना करें। कंजक्टिवाइटिस पीड़ित मरीजों से आप खुद भी दूरी बनाएं अगर आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं है, और अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो आप ही लोगों से दूर रहें, भीड़ में जाने से बचें। अगर आपके घर में किसी को कंजक्टिवाइटिस है तो उनकी मदद करने के तुरंत बाद अपने हाथों को धोएं। स्विमिंग से बचें, धूल, केमिकल और तेज धूप से भी इस दौरान बचकर रहें। आंखों पर काला चश्मा लगाएं, ध्यान रहे ये इसलिए है ताकि आप आंखें बार बार छुएं ना। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। तो आज की पाठशाला में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, हष्ट पुष्ट रहें, हंसते खेलते रहें और NDTV देखते रहें। नमस्कार।